Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Abhinav Kashyap allegations on the Khan family, how Salman and Arbaz Khan stole the credit of Dabangg movie from him and even harassed him. So जिनको नहीं पता ना अभिनव कौन है, तो अभिनव कश्यप एक डायरेक्टर है जिन्होंने दबंग मूवी को डायरेक्ट एंड को राइट किया था. ऑल्सो ही इज द ब्रदर ऑफ अनुराग कश्यप. रिसेंटली अभिनव ने सलमान खान एंड अरबाज खान के अगेंस्ट एक पॉडकास्ट में एलिगेशंस लगाए कि अरबाज खान ने अभिनव से दबंग मूवी का क्रेडिट स्टील किया. सलमान खान ने भी उनसे सेट पे काफी बदतमीजी की. इवन ही हरास्ड हिम. सो अकॉर्डिंग टू हिम अरबाज ने सामने से इनको मूवी प्रोड्यूस करने का ऑफर करा था, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया बिकॉज अभिनव को दबंग मूवी बनानी थी, जिसके लिए वो इस मूवी के लिए कोई पेमेंट चार्ज भी नहीं ले रहे थे. हाँ, बट जो भी अरबाज देना चाहे इनको वो दे सकते थे. सो अरबाज खान ने 51 लाख का ऑफर किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में अभिनव को 30 लाख कैश एंड 21 लाख की कार दी गई थी. अकॉर्डिंग टू अभिनव उनको मूवी के राइटिंग एंड डायरेक्शन का मिनिमल क्रेडिट दिया गया. अकॉर्डिंग टू हिम उनको उनका क्रेडिट जैसे मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला. सी आप मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, डायरेक्टर का क्रेडिट बहुत मिनिमल रखा गया है. एंड उस टाइम पे दबंग मूवी की मार्केटिंग भी सलमान खान एज दबंग करके की गई थी और मूवी को अरबाज खान की मूवी है ऐसा बता के प्रमोट किया गया था. आई नो क्योंकि सलमान लीड थे इसीलिए उनको इतना लाइमलाइट मिला, बट मूवी की राइटिंग एंड डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक एक्टर का रोल क्या होगा, वो मूवी में कैसे पोर्ट्रे होगा, सब डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. लेकिन इस मूवी को मोस्टली अरबाज एंड सलमान की मूवी बता के प्रमोट किया गया था, बट इन रियलिटी इस मूवी की स्टोरी डायरेक्शन सब तो अभिनव ने करा था. अभी इस जगह पे अभिनव की जगह कोई दूसरा भी होता तो उसको बेट्रेड फील होगा, क्योंकि अभिनव ने इसकी स्टोरी लिखी थी विद दिलीप शुक्ला. इनफैक्ट खान फैमिली की वजह से मूवी की स्क्रिप्ट को भी चेंज करना पड़ा था. अभिनव ने वो भी किया, बट जब मूवी स्क्रिप्ट एक राइटर या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पिच करता है एंड मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, सो इट डजंट मीन कि मूवी बस अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ही बने, क्योंकि मूवी पे प्रोड्यूसर मनी इन्वेस्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैम उनको फ्रीडम होती है कास्टिंग, मूवी बजट एंड अदर डिसीजंस लेने की. बट प्रोड्यूसर पूरी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम ले ले देन दैट्स रॉन्ग. एंड ऐसे ही कुछ अभिनव के साथ भी किया जा रहा था. एक्चुअली इस मूवी में सोनाक्षी की जगह एज अ लीड कैटरीना को लिया जा रहा था, बट फॉर्चुनेटली शी डिनाइड. और ये बात अभिनव ने खुद इस पॉडकास्ट में डिस्क्लोज करके बताई. इवन ही सेड थैंक यू टू हर. यार मुझे बोला गया नरेट करो, एक दिन सडनली घर बुला के कटरीना बैठी थी तो मैं नरेट किया. थैंकफुली शी रिजेक्टेड. थैंक यू कटरीना फॉर रिजेक्टिंग द वन. यू सेव्ड इट. अभिनव ने सलमान पर उनको हैरेस करने का भी एलिगेशन लगाया. सो उनके अकॉर्डिंग सलमान मूवी पे लेट आते थे. इवन सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदोस ने भी रिवील करा था कि सलमान रात को 8 बजे सेट पर आते थे. सिमिलरली अभिनव ने भी सलमान पे शूट पे लेट आने के एलिगेशंस लगाए. अभिनव एंड द एंटायर मूवी क्रू यूज्ड टू वेट फॉर हिम. इफ सलमान सेट पे आ भी जाते और उनका शूट करने का मूड ना हो तो सिर्फ सेट पर आके शूट को पैकअप करने का बोल देते थे, जिसकी वजह से अभिनव ने दबंग 2 से एज डायरेक्टर वॉकआउट कर लिया था. बिकॉज ऑफ विच उनको सलमान एंड अरबाज ने हरास करने का ट्राई किया. उनको अलग अलग नंबर से मैसेज एंड कॉल पे डेथ थ्रेट्स दिए जाते थे. नॉट जस्ट हिम, उनकी फैमिली को रेप थ्रेट भी आते थे. इवन उनकी फैमिली को भी हरास किया गया. उनकी बेटियों को भी कॉल करके हरास किया जाता था. एंड बिकॉज ऑफ विच अभिनव एंड उनकी वाइफ के बीच में भी इशू होने लगे, जिसकी वजह से वो दोनों सेपरेट हो गए. सलमान का ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत लोगों ने कॉल आउट करा है. मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का. सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से जो सलमान भाई का एंगर था, कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया. कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बना देना. मेरा नाम सलमान खान नहीं. मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं. मुझे एक छोटे केस में फंसाकर मुझे 3 महीना जेल में रखा गया, जिसकी वजह से मेरी अम्मी जो है वो चल बसी. मैंने पंखे पे दुपट्टा लगा के मैंने 2-3 बार ट्राई किया. मैं मार नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था. अभिनव के अकॉर्डिंग सलमान को मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और उनका ये क्लेम सही भी लगता है. मोस्टली उनकी मूवी में सलमान की एक्टिंग रिपीटेटिव ही लगती है, जैसे कोई एफर्ट ही नहीं लगाए गए हो. इनफैक्ट ही सेड उसको प्रॉम्प्टर लगता है, जिसको देख सुन के वो डायलॉग्स बोलता है. बिग बॉस शो को होस्ट करते टाइम भी वो बहुत अनइंटरेस्टेड लगता है. सी दीज सेलिब्रिटीज ये खुद को ऑब्लिगेटेड नहीं मानते हैं एंड उनको अपनी लॉयल ऑडियंस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है कि मूवी जैसे भी बने फैंस देख लेंगे. बट रीसेंट टाइम से सलमान की मूवी फ्लॉप हो रही है बिकॉज ऑफ हिज लो एफर्ट परफॉर्मेंस, VFX बॉडी, वीक स्क्रीन प्ले, वीक स्टोरी की वजह से. और अभिनव ने ये भी एलिगेशन लगाया था कि सलमान हैवी VFX को यूज करता है उनकी बॉडी एंड फेस को सही दिखाने के लिए. देखो, सब हीरो खुद अपनी एज के अप्रोप्रिएट रोल्स नहीं करना चाहते. हीरो को अपनी एज से छोटा दिखना है एंड अपनी एज से हाफ एज के हीरोइंस के साथ रोमांस करना है, बट खुद अपनी एज से रिलेटेड रोल्स नहीं करने. इसकी वजह से बहुत ज्यादा मूवी फ्लॉप हो रही है सलमान की. नाउ हैव अ लुक एट दिस क्लिप. मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता था. जस्ट इमेजिन अगर आपको कोई ऐसे वर्ड से बुलाए, हाउ वुड यू फील?
अगर आप बहुत बड़ी स्टार हो दैट डजंट मीन कि आपको किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने का राइट मिल जाता है, किसी को भी ऐसे अब्यूज करना, डिसरिस्पेक्ट करना, एंड अगर आपको सेम रिस्पेक्ट ना मिले तो आप अपने पे ले लेते हो एंड उनका करियर को खत्म करने का ट्राई करते हो। सलमान ने सेम ऐसा ही बिहेवियर पास में विवेक ओबरॉय, अरिजीत सिंह के साथ भी करा था। इसकी वजह से उनको बहुत कॉल आउट भी किया गया है। पॉडकास्ट में अभिनव ने और भी एलिगेशंस लगाए थे सलमान एंड उनकी फैमिली पर, जैसे कि ड्रग अब्यूज, देयर डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं करने का। ये जो एलिगेशंस है ना सलमान पे, वो मे भी बेसलेस ना भी हो, बट ड्रग यूज करना एंड क्या खाना है क्या नहीं ये उनकी चॉइस है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं करे या तो किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करे, तब तक ठीक है। खाना सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है एंड इसकी वजह से उनको कॉल आउट करना सही नहीं होता। वट एवर दे ईट इट्स देयर पर्सनल चॉइस, राइट, जब तक वो खुद को पब्लिक में वेज बोल के नॉन वेज ना खाए। और आज बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे ड्रग एंड अल्कोहल यूज नहीं करता हो। बट द शॉकिंग थिंग वॉज सलमान खान पर वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करने का एलिगेशन लगा। आई मीन उनका पास्ट रिलेशनशिप जैसे कि ऐश्वर्या राय, संगीता, कैटरीना, सबके साथ सलमान का बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा से रहा है एंड ऐश्वर्या के साथ तो सलमान ने जो भी करा है वो आज भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और सलमान बहुत ज्यादा पर्सनल चले जाते हैं, सबकी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। इनफैक्ट सुल्तान मूवी के टाइम पे उनका कुश्ती प्रैक्टिस को एज रेप वुमेन की तरफ फील होता है ऐसा बताना, मतलब सलमान को पता भी है एक रेप वुमेन को फिजिकली एंड मेंटली क्या सहना पड़ता होगा एंड हाउ कैन ही कंपेयर हिज कुश्ती प्रैक्टिस विद रेप वुमेन। एंड बिग बॉस में भी सलमान बहुत बार वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सलमान वुमेन को खुद को ढक के रखना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू पलक तिवारी जो सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान मूवी में काम की थी, पलक ने भी बताया था कि सलमान सभी फीमेल्स को ढक के रहने को बोलते थे एंड डीप नेकलाइन ना वियर करने को बोला गया था। बट आयरनी ये है कि सलमान खुद की वीएफएक्स बॉडी हर मूवी में दिखाते रहते हैं। आई मीन वो आज भी ऐसी थिंकिंग रखते हैं, खुद के फैंस के सामने वुमेन को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, बट इन रियलिटी वुमेन को रिस्पेक्ट ना करना, अब्यूज करना, ये सलमान की हिपोक्रेसी है। अभिनव का ये पॉडकास्ट में भी लोगों को थोड़ा हेटरेट वाला लग सकता है, बट इमेजिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सलमान खुद को कैसे पोर्ट्रे करते हैं एंड रियलिटी में वो कैसे है। सोचो खान फैमिली ने अभिनव के साथ ऐसा किया तो दूसरी इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ क्या क्या किया होगा। एंड आई अग्री अभिनव ने यहाँ पे बहुत अननेसेसरी बातें बोली थी, बट हाँ रियलिटी भी बहुत थी। इस पॉडकास्ट को देखकर फैंस के कुछ ऐसे ओपिनियंस आ रहे हैं। Kudos to Abhinav Kashyap ji for this podcast. It's important to bring out the hidden dark secrets of the film industry. The Gen Z youth should realize that actors in the industry should not be idolized or get inspired from. They are just cruel and arrogant beings. ये है असलियत, ग्लैमरस बॉलीवुड का ब्यूटीफुल सच, नो क्लासलेस लोगों का सच जो हम लोगों को जन्नत लगता है। थैंक यू सो मच ये उजागर करने के लिए। ऑल्दो वट अभिनव इज सेइंग इज ट्रू, पर कुछ बातें शायद ओवर द बोर्ड ऐसे ही बोली गई है, बट अभिनव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ कर्ट्स टू राइज अगेंस्ट द ऑनगोइंग सिस्टम। द ओनली मूवी ऑफ दिस अभिनव दैट वाज अ हिट वाज दबंग, which was a hit because of Salman and not because of the script or direction. What is this guy's problem? Why is he giving interviews everywhere? Is it to stay relevant and to get work? और इन सब का रिप्लाई सलमान ने लास्ट बिग बॉस के वीकेंड का वार पे दिया था एंड सेड दैट जो मुझसे अटैच हो रहा है, एक अटैच हुए थे मेरे साथ, उन सब की भी बज रही है। ये तो फिर भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये इनका काम है, लेकिन बैठे बैठे लोग कुछ भी अनशन बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है और जिन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ की है, अब वो मुझे पसंद नहीं करता है। वो जो पॉडकास्ट में आकर इतना वक्त बर्बाद करते हैं, इतनी बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, जो भी उनके मन में आया है झूठ उलट पुलट बातें करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। मेरी दरख्वास्त उनसे ये है कि कुछ काम कर लो भाई। इसलिए आप सभी से भी मेरी दरख्वास्त है कि काम से बेहतर कुछ भी नहीं है। सो फॉर टुडे प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।